हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे। और आप सभी का आरएस क्लासेस में स्वागत है। वेलकम टू आरएस क्लासेस। और आज दो क्वेश्चन फिर से लाए हैं बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही जैसे इंटरेस्टिंग सवाल है वैसे इनका उम्दा मतलब बहुत ही अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन होगा। इसे लिखा हुआ है एक्स की छूट देने के बाद, एक्स रुपये है, परसेंटेज नहीं है। एक्स रुपये की छूट देने के बाद एक दुकानदार 19% लाभ कमाता है। यदि वह छूट ना दे तो 31% लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य में 625 रुपये है, क्रय मूल्य 625 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। अगर छूट किस पे होती है, एमपी मार्क प्राइस पे। छूट कितनी हुई है, एक्स रुपये की। अब एक्स ही की वैल्यू बतानी है। और फिर भी इसको लाभ कितना हो जाता है, 19% का। लाभ किस पे होगा, सीपी पे। कितना हो रहा है, 19%। लाभ कितना है, 19%। और अगर ये छूट ना दे क्या हो जाएगा, एसपी। अगर ये छूट ना दे तो 31% लाभ होगा। तो यहाँ से लेकर के लाभ कितना है, 31%। तो यहाँ से अगर यहाँ तक चलने पर हमें 31% चलना पड़ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 31 ही होना चाहिए। तो यहाँ 19 ये हो गया, 31 था, तो यहाँ पे कितना चलना पड़ेगा हमें, 12%। कितना चलना पड़ेगा, 12%। और किसका 12%, सीपी का। तो बस हो गया सवाल। एक्स का क्या निकाल देना है, सीपी का 625 का 12%। 625 का कितना निकालना है, 12%। निकाल देंगे। 625 गुणे 12/100, 25 25 बार कटेगा, 25 चक्कू 4 12, कितना आ जाएगा, 75। पहले का आंसर 75 हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए। समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो देख सकते हैं, इसीलिए वीडियो बनता है। पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात, पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात दे रखा है कितना, 1:2। पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध में ये अनुपात 2:3 है। तो दक्षिणी गोलार्ध में अनुपात क्या होगा, जैसे पता है अगर ये पृथ्वी है तो इसके दो गोलार्ध होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये हमने कर दिया। इस पृथ्वी, पूरी पृथ्वी की बात करता है तो इसका अनुपात दे रखा है 1:2। किसका है, भूमि और जल। अगर भूमि 1 है तो जल कितना होगा, 2। और नॉर्थ पोल में भी ये दे रखा है 2:3। अब ये पूछ रहा है साउथ पोल में कितना होगा। तो हमने कहा इसको पूरा देखे कितना होगा। ये टोटल पृथ्वी पर क्या है, टोटल पृथ्वी का हिस्सा कितना होगा, 2 1 3। जबकि नॉर्थ पोल में कितना हिस्सा है, 3 2 5। अब एक बात तो ये याद रखें, अगर पृथ्वी है तो आधा आधा कर रहे हैं। तो अगर दो पार्ट, अगर एक पार्ट ये है, दो एक पार्ट ये होगा, नॉर्थ पोल एक पार्ट साउथ पोल। तो टोटल ये 2 पार्ट होना चाहिए पृथ्वी का। तो हमने कहा इसको 2 से गुणा कर ले तो 1 1 बट जाएगा। फिर हमने देखा इसमें ये करने के बाद गुणा क्या होगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ये अब भी क्या है, 2 1 कम 2, 2 1 3। टोटल से माइनस नहीं हो सकता है। तो हमने कहा इसको 5 से गुणा कर दो, इसको 3 से गुणा कर दो। रेशियो में गुणा किसी भी नंबर से करिए और किसी भी नंबर से डिवाइड कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने का, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए टोटल गुणा किससे करना हमको, 5 दूनी 10 से। तो ये कितना हो जाएगा, 10। ये कितना हो जाएगा, 20। ये कितना हो जाएगा, 5 10 30। टोटल अगर 30 पार्ट पृथ्वी का हिस्सा है, जिसमें इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 3 से कर रहे हैं 6 और 3 9। ठीक है। अगर, और ये भी टोटल कितना हो जाएगा, 15। कितना हो जाएगा, 15। अगर 30 पार्ट को टोटल है पृथ्वी पर हिस्सा जल और पानी का, टोटल 30 है, तो जिसमें नॉर्थ पोल में जाएंगे तो 15 रह जाएगा, 6:9 में बटा है। तो साउथ पोल में क्या रहेगा, वहाँ भी 15 होना चाहिए। वहाँ 15 कैसे आ जाएगा, ये क्या था हमारे पास,
भूमि, हाँ ये था हमारे पास भूमि लैंड, ठीक है, और ये क्या था हमारे पास वाटर। तो अगर 10 पार्ट टोटल है, 6 पार्ट नॉर्थ पोल में होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 पार्ट, साउथ पोल में कितना आ जाएगा 4 पार्ट। अगर टोटल 20 पार्ट है पृथ्वी पर, जबकि नॉर्थ पोल में ये वाटर का कितना है 9, तो 20 से 9 माइनस कर देंगे कितना 11, तो ये हमारा साउथ पोल में क्या आ जाएगा 9, 4/11, यही हमारा आंसर होगा। समझ में ना आए तो फिर से वीडियो देखें, समझने की कोशिश करें, और इसी के साथ बने रहिए, और भी वीडियो छोटे छोटे लाएंगे, और मेहनत इतनी करना है कि सफलता खुद कहे अब तुम्हारी बारी है, अब हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।